नमस्कार। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? याद रखिए, इस मीटिंग से जाने के बाद दुनिया तैयार बैठी है जो आपने सुना है उसे लेने के लिए। दुनिया तो छोड़ो, आपके पास ही एक चीज है जो वचन को दबा सकती है, आपका वचन या आपका मोबाइल। बाइबल कहती है कोई 30 गुना आशीषित हुआ है, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। यीशु ने कहा कुछ लोग अपने मन के अंदर वचन को थामते हैं ताकि धीरज से फल लाएं। बहुत आसान है इस मीटिंग में आना और परमेश्वर के वचन को सुनना, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इस मीटिंग के बाद क्या आप सुने हुए वचन को मनन करते हैं? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? इसीलिए कईयों की जिंदगी में वचन जड़ नहीं पकड़ता। जब संकट आता है तो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं है उन्होंने सुना क्या था। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रभु का वचन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है ना, कुड़कुड़ाते हैं, परेशान होते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं और सारा दिन अकेले बैठे रहेंगे, डिप्रेस जिएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सुने हुए वचन के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। वचन को सुनने के बाद अपने हृदय में उसे रखना सीखें। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। कैसे करते हैं ब्रदर ये? उसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। मैं नीचे रखता हूं सर माइक। बहुत सोचिए। मैंने अपने जीवन के 19 साल बाइबल को दिए हैं। आज भी मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, इस बाइबल को 40 बार पढ़ने के बाद भी मैं आज तक हर सुबह से पढ़ता हूं, वही बातें पढ़ता हूं। हर दिन पुरानी बातों में से नई बातें सीखता हूं। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है आज का सेशन स्पेशली जवानों के लिए। मैं आपको एक अच्छी गवाही बताऊं अपनी, सुनेंगे? माय टेस्टिमनी। नहीं, पूरा गवाही नहीं, एक छोटा सा हिस्सा। जब मेरा जॉब चला गया तो मैं 2.5 साल घर पे बैठा। कितना टाइम? 2.5 साल। लॉन्ग टाइम ना। सोचो मैं जिंदा हूं। आपको तो पता है औरतें ताने मार मार के मार देती हैं। खाना खाते समय ताना, खाओ लोग, खाओ लोग, खाओ। हर घर की कहानी है नहीं है ये? होता है जी, होता है। बोलो बाजू को, होता है, हमें पता है। हाँ। और कुछ बहनों ने तो ताने मारने के क्लासेस लिए, ट्यूशंस लिए, हाउ टू ताने मारे कैसे जाते हैं वो। अगर कुछ बहनें चाहे ना किताबें लिख सकती हैं इसके ऊपर, 101 रास्ते ताने मारने के। अब जॉब चली गई, 2.5 साल घर पे था। 2.5 साल क्या किया? तारक मेहता देखा, बिग बॉस देखा, कॉमेडी नाइट विद कपिल बैठ के देखा। मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे। मेरे घर वालों को लगा मेरे ऊपर किसने जादू टोना कर दिया है, क्योंकि मैं सारा दिन ये काला किताब पढ़ता था। उनको लगता था शायद इसके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक कर दिया है। एक बार तो कोई आया भी था, क्या करता है ये? हाँ, कोई था। मैंने कहा दिखाई नहीं देता, बाइबल पढ़ रहा हूं। फिर मैं चुप हो गया। बदतमीज, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, बदतमीज। मैंने कहा ओके, आई विल नॉट टॉक, मैं नहीं बात करेगा अभी से। और मैं बैठा हुआ था। कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोलो।
शैल आई स्पीक? हाँ बोलो। आप भी प्रभु में आओगे। मैंने ये बोल दिया। अभी 2-3 साल पहले मैंने उनको बपतिस्मा दिया। ओ, जब मैं उनको बपतिस्मा दे रहा था, मैं उसकी शक्ल और पंगे ले। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपका पति विरोध करता है ना, परेशान मत हो, प्रभु उसको पास्टर बनाएगा। ब्रदर ये तो विश्वास में भी नहीं आया है। आप बोलते हो पास्टर, यस, मेरी बाइबल कहती है जो यीशु का सबसे ज्यादा विरोध करता था, उससे ही पकड़ के प्रभु ने 13 पत्रियां लिखाई। दैट्स माई गॉड, यह मेरा परमेश्वर है। मैं आप भाइयों को भी कहना चाहता हूं, उससे पंगा मत लो। तुमको है ना पकड़ के बिशप बना देगा, सारा दिन बिजी रहोगे। एक दिन मैं बहुत बिजी था और प्रभु मुझे कह रहे थे मेरे साथ संगति कर। मैंने कहा आज मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं आपका ही काम कर रहा हूं। उस दिन तबीयत खराब हो गई और मैं सारा दिन बेड पे ऐसा लेटा हुआ था। मैंने कहा ये क्यों हुआ? तेरे पास बहुत काम था ना, अब तू सारा दिन एक ही डायरेक्शन में बैठ और मुझे देखता रहे। बोलो वो बाप है। बाजोले को बोलो उससे पंगा नहीं लेने का। Our God is a wonderful God। हमारा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। क्या हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा सकते हैं? ऐसी ताली बजाओ जो इस कलीसिया में आज तक नहीं बजी होगी। Yes, that's the spirit of Chhattisgarh. Amen. So please आज वो गलती मत करना जो गहजी ने की नहीं की। गहजी को परमेश्वर ने एक ही बात कही, सिर्फ ध्यान देना जो मैंने कहा है। बहुत आसान है बहनों भाइयों, प्रभु के वचन को आपके अंदर से चुराया जाना। 10 दिन पहले 12 दिन पहले मेरे वालिद का ऑपरेशन हुआ, मेरे डैडी का। जब मैंने ये सुना कि उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली है, आई वॉज रियली अपसेट। मैं बहुत दुखी था। लेकिन मैं उस समय अपने आप को ये याद करवाने के लिए तैयार हो गया कि मैंने इतना वचन पढ़ा है, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, मैं प्रभु के साथ इतने साल चला हूं, पर आज जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी है, मुझे आज परमेश्वर को दिखाना है कि तू कितना महान है। संकटों में परमेश्वर को उठाना एक अलग ही बात होती है। आपको पगार मिल गई, आपको नया घर मिला, आपको बच्चा पैदा हुआ, आपके घर में बहुत सारी बरकतें आई, उस समय प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आसान होता है। लेकिन उस समय खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखो जब तुम एक कठिन समयों से गुजरते हो। उस समय अपने हाथों को उठा के उसे महिमा देना सीखो, आदर देना सीखो कि मैं जानता हूं मैं संकट से निकल रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू सब बातों में से मेरे लिए भलाई ले आएगा। I give you praise Lord, I give you all the glory Lord। चलिए मैं चाहता हूं आपको अपने पास वाले से कुछ बोलना पड़ेगा। बोलो उनको, आपको पता है आपकी जिंदगी में तकलीफें क्यों आई हैं? फिर से बोलो। अब उसको बोलो मैं बताता हूं क्यों आई है, ताकि आपके जीवन में महान महान गवाहियां हों।
कहिए मेरे पीछे, जब तक टेस्ट नहीं होती टेस्ट मनी नहीं होती। अगर तुम्हारे पास अशांति है तभी तो तुम जान पाओगे वो यहोवा शालोम है। अगर तुम्हारे पास बीमारी है तभी तो तुम जान पाओगे वो तुम्हारा यहोवा राफा है। अगर तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे तुम्हें विजय नहीं मिली है तभी तो तुम जा पाओगे कि वो यहोवा नीसी है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी कमी घटियां हैं तभी तो आप जान पाओगे कि वो यहोवा ईरे है। वो सब बातों में अपने आप को प्रकट करना जानता है। जस्ट वॉक विद गॉड, अपने परमेश्वर के साथ चलते रहिए। सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस नहीं, यस। तैयार हैं सब? पीछे वाले भाई लोग, वीआईपी भाई लोग, थैंक यू। ए भाई, कैसा है तू? काला काला चश्मा। ओ सिस्टर्स यहाँ हैं, हेलो। कैसे हैं बहनों? पति को तंग करके आए तो हंसते क्यों नहीं है आप लोग? ओके, यहां पर कैसे लोग? ओह डिस, ये बालकनी है। वाह, पास्टर जी का चर जबरदस्त है। हमारे पास्टर ही जबरदस्त है। लकड़ी कहाँ है? गुम कर दिया आपने। यू नो, मैं डे 1 पे यहां पर लकड़ी पड़ी थी। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो अधिक सोचते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड टुडे फॉर द ओवर थिंकर्स। कहिए अधिक सोचना। कितने लोग को ये प्रॉब्लम है मेरे साथ? या मैं बहुत सोचता हूं। कभी कभी जब मैं कुछ नहीं सोचता तो मैं ये भी सोचता हूं कि मैं क्यों कुछ नहीं सोच रहा हूं। ठीक है जी, आइए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब 13 अध्याय। मैं पढ़ रहा हूं 13 का आखिरी वचन। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। मैं चाहता हूं मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को मेरी अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए, हमारी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। प्रभु का वचन कहता है एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मिस्र जा और मेरे लोगों को वहां से आजाद करवा। हम सभी जानते हैं कैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उसने उसको देखकर कहा लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन हर बार फिरौन उन्हें ना कहता रहा। आप जानते हैं जब फाइनली वो लोग वहां से बाहर आते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, तब उन्हें एक जंगल के रास्ते से गुजरना था। कहिए जंगल, हाँ जोर से कहिए। एक विश्वासी के लाइफ में हमेशा जंगल आएगा। इवन जीसस ने भी बपतिस्मा के बाद डेजर्ट फेस किया। जंगल, जंगल क्या है? जंगल इज अ स्कूल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की एक पाठशाला है आपको कुछ सबक सिखाने के लिए। सबक का मतलब होता है कोई लेसन सिखाने के लिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने मसीह में आने के बाद लोगों से ठोकरें खाई हैं, स्पेशली विश्वासियों से।
किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, फोन बंद करवाइए उनसे। किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपका फायदा उठाया। कभी कभी हो सकता है कि आपने एक पास्टर के थ्रू भी ठोकर खाई। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, जीवन में कठिन समय भी आने जरूरी होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों का आना भी जरूरी होता है जो बोलकर आपकी मदद न करें, क्योंकि जब तक आप ठोकर नहीं खाते, आप परमेश्वर पर निर्भर होना कभी सीख ही नहीं सकते। आप धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, उसी की वजह से आप परमेश्वर पर आज निर्भर होना सीख पाए हो। अगर लोग ही आपकी हमेशा मदद कर पाते, आप यहां कभी नहीं पहुंच पाते। मदर टेरेसा हमेशा एक बात कहती थी, कुछ लोग लेसन बन के आएंगे, कुछ लोग ब्लेसिंग बन के आएंगे। बोथ आर नीडेड। लोगों पे ब्लेम करना बंद करो एंड लर्न इन द स्कूल ऑफ गॉड। परमेश्वर की पाठशाला के सबक सीखना स्टार्ट करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके आज के अनुभव कल आपका प्रचार बनेगा। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, जब मैं कठिन समयों में गया तो किसने मेरा फोन नहीं उठाया, एक ने भी नहीं उठाया। ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे पैसों की जरूरत थी, पर मेरी किसने भी मदद नहीं की। ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मैंने लोगों पे बिलीव किया कि ये अच्छे लोग हैं, पर उन्होंने ऐसा पलट के मारा मुझे, आप सोच नहीं सकते। पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आई नो ये चीजें होती हैं। बचपन में बहुत सारे घरों में हमारी जो इंडियन मदर्स हैं, हमारी भारतीय मम्मियां हैं, वो बच्चे को स्कूल जाने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले उनको बादाम खिलाया करती थी। कोई है बादाम खाता था? आलमंड्स 1 2 3। दही खाते थे, दही, तुलसी के पत्ते, कुछ और चीज। हमारी मां को यह बिलीव था कि हम लोग हैं डफर, हम लोग का दिमाग है ही बंद, तो वो हम लोग को खिला देती थी ताकि इसका दिमाग वहां पर खुले। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो हम लोग को दूसरी बात पता चली कि अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। या इट्स ट्रू। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब तक दिल नहीं टूटता दिमाग काम नहीं करता। कभी कभी आपका परमेश्वर दिल तोड़ने देता है ताकि दिमाग, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बाबू और सोना मोना में पूरी हो जाएगी। आजकल बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक है तुम्हारा बाबू। और आपकी सोना नहीं है, जादू टोना है वो। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए जिंदगी में कुछ करना हो तो इन बातों से दूर ही रहना। हमारी बाइबल कहती है जब इजराइल के लोग जंगल से होके जा रहे थे, देखो जंगल तो आएगा लाइफ में, क्या करोगे जंगल में? कुड़कुड़ाओगे, इनकन्वीनियंस होगा। कहिए इनकन्वीनियंस, कहिए असुविधा, कहिए इनकन्वीनियंस इज द स्कूल ऑफ गॉड। कभी कभी परमेश्वर आपको कोई सुविधा नहीं देता, ये उसकी पाठशाला है। आप जानते हो जब इज़राइल के लोग जंगल में से पार हो रहे थे, मेरी बाइबल कहती है वो बहुत कुड़कुड़ाते थे, दे मरमर। और एक दिन ऐसा आया जब फाइनली वो कनान पहुंचने वाले थे और उसके बॉर्डर पे खड़े थे। बड़े ध्यान से सुनिए, अब से संदेश शुरू हो रहा है। जब वो उस बॉर्डर पे खड़े थे, परमेश्वर ने मूसा को एक लीडिंग दी, परमेश्वर ने उसको एक अगुवाई दी। परमेश्वर ने कहा 12 लोगों को अलग कर,
और उन लोगों को बोल उस देश के अंदर जाएं और उस देश का मुआवना करें, रेकी करें, देखें कि इस देश में क्या क्या है। बाइबल कहती है ये लोग वहां पर गए हैं और वहां पर वो 40 दिन रहे हैं, 40 डेज। यीशु की उपवास प्रार्थना 40 दिन चली थी। मूसा ऊपर 40 दिन गया था। नूह का दरवाजा बंद होने के बाद 40 दिन तक वहीं था। हमारी बाइबल कहती है 40 ऐसा शब्द है जो टेस्टिंग के लिए यूज किया गया है, परीक्षा। 40 दिन वो लोग गए, पेड़ चेक किया, जमीन चेक की, घर देखे, वहां की नदियां देखी, वहां पे सब कुछ देखकर वो वापस आए। अब सुनिए उन्होंने क्या किया। 40 दिन 40 रात वो लोग वहां पर रहे, हर चीज उन्होंने ठोक बजा के देख ली। और 40 दिन के बाद ये उनकी खबर है। कहते हैं देश तो बड़ा उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है। सच में मूसा, उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम वहां पर जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने वहां पर दानव देखे। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग हैं जो जानते हैं दानव होते कौन है। दानव को इंग्लिश में कहा जाता है जाइंट्स। ये है इंसान ही, लेकिन बाइबल कहती है इनकी कैटेगरी अलग है। बहुत लंबे हैं, बहुत चौड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं। मैं बचपन में WWE देखता था। कोई देखता था WWE, WWF? कभी आपने एक नाम सुना था, आंद्रे द जाइंट? वहां पर एक खिलाड़ी होता था, उसका नाम होता था आंद्रे द जाइंट। इतना लंबा चौड़ा, इतनी बड़ी बड़ी कलमें, आंद्रे द जाइंट। बाइबल कहती है दानव थे ये, जैसे गोलायत एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसको दाऊद ने मारा था। अब इन लोगों ने ना दानव को बहुत ध्यान से देखा था। कहिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, प्रभु से ज्यादा दानवों को देखते। दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम को लेके इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि इतनी सी प्रॉब्लम को वो अपने दिमाग में इतना बड़ा कर देते हैं। यहां देखिए सब, शैतान आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, पर याद रखना वो सिर्फ एक काम करता है, वो आपके मन में आपकी तकलीफ को बड़ा बना देता है। हमेशा याद रखिएगा, शैतान आपको हरा नहीं सकता, पर वो आपको विश्वास दिला सकता है कि आप हारे हुए हो। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतोगे। अविश्वास एक ऐसी चीज है जो कभी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारे प्रभु को देखिए, व्यभिचारियों से उसने कहा जाओ फिर पाप मत करना। हत्यारों को उसने क्रूस पे कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन आपने देखा वो अपने चेलों को अविश्वास पे डांटता था। हत्यारे माफ किए गए, व्यभिचारी माफ किए गए, लेकिन जब लोगों ने अविश्वास दिखाया वो उन्हें डांटता था। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, छाप के लाया था मैं आज, पहले आप देख लो। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार। नहीं, आप ऊपर देख रहे थे। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, आपके अंदर संदेह डालना, आपके अंदर क्वेश्चन मार्क डालना। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है? तेरा परिवार विश्वास में आएगा? तेरा पति इतना कठोर, वो आएगा? तू नीट की एग्जाम दे पाएगी? तुझे लगता है तू सीए कंप्लीट कर पाएगी? तुझे लगता है कि ये लड़का जिसको तूने चुना है ये अच्छा है?
क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कभी फल न खाना? अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। देख रहे हो कैसे संदेहों के साथ बात करता है वो। शैतान का सबसे बड़ा लक्ष्य है आपको कंफ्यूज रखना, न इधर के न उधर के। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे, मीटिंग में भी बैठे रहेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे। देख रहे हो दिमाग चल रहा है। सी माइंड इज रनिंग। बैठे रहेंगे, वचन चल रहा है। अब बकायदा मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं, लोग यहां बैठे रहते हैं पर लॉस्ट हैं। एक भाई मिला मुझे, ब्रदर क्या प्रचार करते हो? मैंने कहा अच्छा थैंक यू। पता मैंने आज क्या प्रचार किया? मस्त प्रचार किया आपने। मैंने कहा वो मुझे पता है, मैं मस्ती करता हूं, लेकिन ये बता मैंने बोला क्या? आपने है ना यहोशू के लिए बताया। मैंने उस मीटिंग में यहोशू के लिए कुछ बोला भी नहीं था। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उससे कहिए तेरे सोचने से ना कुछ नहीं होगा। अधिक सोचते रहना, डाइवर्ट होना सीखो। मैं जब भी देखता हूं ना मेरा दिमाग नेगेटिव चलता है, मैं अपना फोन चालू कर देता हूं। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हा 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 हालेलुया। माइंड को डाइवर्ट करना सीखो। दिमाग नेगेटिव चलता है ना, रूम से निकलो। कैसे हो पास्टर जी? हाँ बताइए, कैसे हैं आप? ठीक है आप? हाँ, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। 4-4 पेन क्यों रखते हो ये बताओ? दस्तखत करने के लिए एक काफी नहीं है? आप मंत्री हैं? मुझे बताइए। आइए खड़े हो जाइए। देखो मैं अपना माइंड ऐसे डाइवर्ट करता हूं, किसी से बात करना शुरू कर देता हूं। अब हमारे प्रिय पास्टर यहां पर हैं। पास्टर जी कैसे हैं आप? अच्छा, प्रभु का नमस्ते। ओके पास्टर जी, आपने अपने इसके लिए दुआ करी है? क्यों नहीं करते हैं पास्टर जी? प्रभु ने ले लिया। प्रभु ने आपको नहीं दिया है। लेकिन पास्टर जी मैं आपको बताऊं, आप सुंदर लगते हैं ऐसे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सब सेम हैं, आपकी अच्छी, आप सबसे अलग हैं। मैं डाइवर्ट हो जाता हूं जब मैं देखता हूं ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। चला जाता हूं, रूम से बाहर निकल जाऊंगा, किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा। और बहन तू कैसी है? तू खुश है ना? अब ये बता तेरे साथ रहने वालों की हालत क्या है? भैया वो तो बड़े दुखी हैं, रोज सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं मजाक करता हूं, मैं सच कहता हूं। डाइवर्ट होना सीखो, निकल जाओ बाहर, दुआ करो, आराधना करो, वचन पढ़ो, किसी से बात करना शुरू करो, लेकिन अधिक सोचने के वश में कभी मत आओ। इन लोगों ने क्या किया? दानवों को देखा, बाहर आके कहते हैं सब अच्छा है, लेकिन जा नहीं पाएंगे। अब देखो इनकी स्टेटमेंट में एक चीज जबरदस्त है। कहते हैं हम इनके सामने टिड्डियों की तरह हैं, और इनके सामने हमें ना टिड्डे हैं, टिड्डे ग्रॉस्प, एक टिड्डियों की तरह है। मतलब हम इतने छोटे हैं इनकी नजर में। चलिए पास्टर जी आपको खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाइए, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, बालकनी में यहां आ जाइए।
2 मिनट के लिए, खाली नहीं 2 मिनट के लिए भी नहीं, 10 सेकंड के लिए मैं आपको दानव बना रहा हूं और मैं इजराइली हूं। अब देखो, मैं कनान में घूम रहा हूं और ये दानव खड़ा है। हंसो मत। अगर एक दानव खड़ा है, मुझे कैसे पता चला कि ये मुझे टिड्डी समझते हैं? मैंने इनसे पूछा, दानव जी बोल। हाँ जी, आपसे एक सवाल है, बोलिए। मैं आपकी नजर में क्या हूं, मुझे बताइए। टीटी है। अभी अभी इन्होंने मेरे को बोला ना मैं टिड्डी की तरह हूं, पर उन्होंने किसी दानव से बात नहीं की थी। अगर आपने किसी से बात नहीं की थी, आपको पता कैसे चला कि तुम टिड्डी हो? अब मैंने इस दानव से, सॉरी, हिज नेम इज पास्टर रमेश नाग। ओके, ही इज अवर रिस्पेक्टेड पास्टर। ये दानव जो है ये सिर्फ 2 मिनट के लिए था। ऐसा ना हो कि कोई बात में कहे कि मैं पास्टर दानव के पास गया था, क्योंकि हम भारतीय लोग मजाक करने में बहुत अव्वल हैं। अब सोचो मेरी बात को, अगर बाइबल कहती है कि उन्होंने ऐसा कहा कि हम इनकी नजर में टिड्डे हैं, कहिए टिड्डे। ऐसा कर भाई, बाजू वाले को बोल टिड्डे। हाँ बहनों, इतना करो, इतना बाजू वाले को बोलो टिड्डे। या इट्स लाइक अ टिड्डी, वो इतने से हैं। अरे तेरे को पता कैसे चला कि तू इनके नजर में टिड्डे है? तूने उनसे बात की? मुझे बताओ तो, हम आपकी नजर में कौन है? जब आपने उनसे बात नहीं की तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आप टिड्डे हैं? पता है कैसे? कुछ लोग जो अपने बारे में सोचते हैं ना, उनको लगता है सामने वाला भी मेरे बारे में वही सोच रहा है। दैट इज अ इश्यू। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने चोरी की और मैं पकड़ा गया तो अब हर कोई मुझे चोरी समझ रहा है। जी नहीं, हर कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि बहुतों को तो पता भी नहीं है कि आपने चोरी की थी। हमारे माइंड है ना, माइंड चलने लग जाते हैं। आपको पता है इजराइलियों का प्रॉब्लम क्या था? जब उन्होंने दानवों को देखा ना, उनका दिमाग चलने लग गया। देयर माइंड रनिंग 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 रनिंग। इसे कहते हैं संकट में आने से पहले संकट में पड़ जाना। जब याकूब को पता चलता है कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, लिखा है याकूब संकट में पड़ा। भाई कौन सा संकट? वो मुझे मारेगा। तुझे अभी तक मारा है? नहीं। संकट में आने से पहले संकट में पड़ गया। जब शाऊल ने गोलायत को देखा, उसे पहले से ही डिसाइड कर लिया मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगा। इसे कहते हैं हार जाना। जब इजबिल ने एलिया को धमकी दी कि मैं तुझे मार दूंगी, वो लेके भाग गया। आप देख रहे हो ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक है। क्या आप देख रहे हो अधिक सोचना कितना मुसीबत वाला है? ट्रस्ट मी, आपके लिए कोई कुछ नहीं सोचता, आपका दिमाग चलता रहता है। योर माइंड्स आर रनिंग। मैंने तो बॉम्बे में ऐसे लोग भी देखे, अगर आप उनको कहोगे ना 4 लोग पता है आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, पता है वो लोग क्या कहेंगे? 40 भी बोलने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ भाई बहनों को आपने देखा होगा, खाली उनको पता चले कि उनके बारे में कोई खिलाफ बोल रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने वीक हो यार तुम, कैसे बढ़ोगे आगे? हमारी बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कब भागेगा? आपको फर्क पड़ता है? हमारे प्रभु को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मादाता सामने खड़ा था और प्रचार कर रहा था, पापों से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। यीशु क्यू में खड़े थे, बपतिस्मा लोग लेते जा रहे थे, क्यू में खड़े थे। प्रभु आपने कौन सा पाप किया था? कोई भी नहीं। तो आप बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? धार्मिकता पूरी करनी है। प्रभु लोग आपको गलत समझ रहे हैं। Who cares? किसको फिक्र पड़ी है? मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करने आया हूं। आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति पापियों की लाइन में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ता है यार हमें?
ये मेरे बारे में ये बोल रही है, मेरी ननद ये बोल रही है, मेरी देवरानी ये बोल रही है, मेरी सासू मां ये बोल रही है। बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आपकी दिक्कत थोड़ी है, उनकी दिक्कत है। आप जियो अपनी जिंदगी। आज मॉर्निंग में उठा, शोल्डर में बहुत पेन था, प्रेयर की, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दोबारा प्रेयर की, फिर भी दर्द था। फिर तीसरी बार प्रेयर की। मैंने कहा प्रभु मुझे प्रीच करना है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे खुदा ने एक बात कही, तू ठीक हो चुका है, सिर्फ मन निकाल वहां से। तू ठीक हो चुका है, सिर्फ अपना मन निकाल वहां से। मैंने अपना मन निकाला, मैंने गीत गाना चालू किया। दर्द महसूस होना कम हो गया। पहले इरिटेट कर रहा था, अब महसूस कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। चीजें तब बढ़ती हैं जब उस पर मन लगाया जाता है। आप बच्चे को देखो, कई बच्चे रोते हैं, अब उसको ध्यान से देखो और रोएगा, फटेगा। लेकिन कई बार आप बच्चों को ध्यान भी मत दो, 2 मिनट में ड्रामे बंद हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो इतने ड्रामेबाज होते हैं, आपने देखा होगा। आप उनको हाथ में उठाओ, उठाते उठाते जोर से दरवाजे पे मार दो, खुद रोएगा। बच्चे जी, आप बच्चे मत बनो। कम ऑन, बी अ ग्रोन अप चाइल्ड, मैच्योर बनो। अपने परमेश्वर के बारे में सोचना सीखो। सबसे दुख की बात पता है क्या थी? परमेश्वर को जानने के बाद भी इन लोगों का बिहेवियर ऐसा था। सब लोगों ने पूरी मंडली का माहौल खराब कर दिया। हम नहीं जा सकते, हम टिड्डियां हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार परमेश्वर का काम तब खराब होता है जब आप बगैर सोचे समझे बोलना शुरू करते हो। इसीलिए नए नियम की किताब में एक व्यक्ति को गूंगा कर दिया गया था। सोचो अगर ये लॉ आज पास हो तो आप में से 80% लोग गूंगे हो जाएंगे। आपकी आराधना में आपका मुंह ही नहीं खुलेगा। बिल्कुल, बिकॉज वी स्पीक सो मच नेगेटिव। आइए अब हम एक और गहरा जाना है। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए। मैं एक साधारण लाइन बोलना चाहता हूं जो बड़ी पावरफुल है। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर इमेजिनेशंस इज योर रियल प्रॉब्लम। आपकी तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है। तकलीफ के बारे में जो आप सोचते हो, कल्पना करते हो, वो सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आपने इस लाइन को कैच नहीं किया, सच कहता हूं, ये संदेश नहीं है, ये जिंदगियां हैं। मैं अपने प्रचारों की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर यह संदेश नहीं है, ये सब जिंदगी जीने के तरीके हैं जो मैं लोगों को सिखाता हूं इंडिया में। These are not just the preachings or theology. These are the lifestyle of a Christian. ये जिंदगी जीने की शैली है। आप जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम इतनी सी है, आपको बड़ी पता है क्यों लगती है? क्योंकि आपने उसके बारे में उतना सोचा है। टू 2018 में मैं बीमार था। आई वॉज रियली सिक। मुझे कुछ स्टमक इश्यूज हुए थे, पेट की तकलीफें हुई थी। मुझे आज भी याद है, मैं पूरी पूरी रात बैठ के बिताया करता था। मैं कभी कभी रात को ऐसे बैठ के पूरी रात निकालता था, मुझे इतनी तकलीफ होती थी। मेरे डॉक्टर थे लाप्सिया,
इस नेम स्लैप से। मैं उनके पास जाता रहा, डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा मन फिरा, चेंज योर माइंड सूरज, चेंज योर माइंड, कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब जानते हैं ये जो रिपोर्ट थी कि हम इतने से हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं, ये 10 लोगों की थी, लेकिन अब आने वाला टाइम हम प्रचार करेंगे उन 2 लोगों ने क्या कहा था, जिसका नाम यहोशू और कालेब था। जानते हैं जब यहोशू और कालेब भी उन्हीं 12 लोगों में से थे, उन्होंने भी सेम हालात देखे थे, उन्होंने भी सेम लोगों को देखा था, लेकिन अब उन 2 लोगों ने अपना मुंह खोला तो पता है क्या कहा, हे इजराइलियों ये बात जान लो, हम अंदर जा सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम उस देश को ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आवर गॉड इज विद अस। आप सोचो 10 लोगों ने नेगेटिव बोला था, पूरी मंडली खराब हो गई थी, पर इन 2 लोगों पे उन 10 लोगों का कोई असर नहीं हुआ। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में 15 लोग हैं, 13 लोग आपसे प्यार करते हैं और 2 लोग आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, आप में से बहुतों का ध्यान 13 पे नहीं 2 पे रहता है। यार इन लोगों ने मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया, अरे 13 लोग जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं दिखता। इन 2 लोगों को देखिए, their name was Joshua and Caleb. The Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है, इन्होंने कहा हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हम अच्छे शूरवीर हैं? नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अच्छा गुलेर चलाता था, उससे क्या कहा, तू खतना रहित है। दाऊद जानता था अब्राहम के खानदान में जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसका 8वें दिन खतना होता है, जैसे यीशु मसीह का भी हुआ था। वो जैसे खतना होता है, जब बदन का एक हिस्सा काट के फेंक दिया जाता है, तब बाइबल कहती है उस दिन के बाद हम लोग अब्राहम के वाचा के सहभागी हो जाते हैं। और जब दाऊद वहां खड़ा होता है, दाऊद जानता था उसका खतना हुआ है, पर जिससे लड़ने वो जा रहा है उसका खतना थोड़ी हुआ है। वाचा हमारे साथ है। कोई भी युद्ध इसीलिए नहीं लड़ा जा सकता बिकॉज यू आर अ प्रेयर वॉरियर, यू आर अ डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल, क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं प्रभु के और आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं। जी नहीं, कोई भी लड़ाई स्वयं के दम पे नहीं जीत जा सकती। बाइबल कहती है तुम प्रधानों और लोगों पे भरोसा मत करना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। हमारा उद्धार हमारे परमेश्वर की तरफ से आता है। डोंट रिले, यू नो, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेल्फ राइचस, ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु मुझे आज सुन लेगा, उपवास करेंगे तो मुझे वो सुन लेगा, अगर मैं ये करूंगी तो वो मुझे सुन लेगा, मैं 40 दिन की उपवास रखूंगी। डोंट बी अ सेल्फ राइचस पर्सन। आपकी भक्ति के कारण वो आपकी नहीं सुनता, वो इसीलिए सुनता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो दयालु है। बिलीव ऑन हिज राइचसनेस। इसका मतलब अगर मैं प्रार्थना न करूं तो भी चलेगा, आपको प्रेयर करनी है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ इसीलिए भरोसा मत करो कि प्रभु आपको इसलिए सुनेगा क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है भारत में, हम परमेश्वर के प्रेम को कंडीशनली समझते हैं। मैं अच्छा बनूंगा तो प्रभु मुझसे प्यार करेगा, नहीं बनूंगा तो मुझे लकड़ी मारेगा। नो सर, आपका खुदा ऐसा नहीं है। आपका खुदा आपसे उस समय ज्यादा प्यार करता है जब आप गिर जाते हो। आप जानते हैं कितना शैतान आपसे झूठ बोल सकता है आपके दिमाग में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो कितना आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। यहां देखिए, इन्हें लग रहा था हम इतने से हैं उन लोगों के सामने। अब जाते हो होता क्या है, जब ये अंदर जाते हैं, कितने लोग जानते हैं इस चीज को, किस बहन ने इनको पनाह दी थी? राहाब।
शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, वो एक वेश्या थी। पता है जब ये लोग अंदर गए थे तो वेश्या ने क्या कहा था? उस बहन ने उन्हें कहा था, हमें पता है परमेश्वर तुम्हें कैसे निकाल लाया है, हमें पता है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जमीन दे दी है। आइए एक सवाल पूछना चाहता हूं बाइबल पढ़ने वालों से, जो लोग जहां बैठे हैं मुझे आंसर करिए। यह बहन कहती है, हम जानते हैं प्रभु तुम्हें मिस्र से कैसे निकाल लाया था। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जिसको भी आंसर आता है अपना हाथ उठाइएगा, मैं आपको बोलूंगा फिर आंसर करना। इजराइली अब कनान पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्हें मिस्र से निकलते हुए कितना समय हो चुका था यहां पर पहुंच के? हाथ उठाओ जो आंसर देना चाहते हैं। इजराइलियों को मिस्र से निकले हुए कितना समय हो चुका था जब वे कनान पहुंचे? हाथ उठाइए जो आंसर देना चाहते हैं। 40 वर्ष। और कोई? क्या? हाँ जी, सॉरी, भाइयों में से कोई? हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल हो गए थे उनको वहां से निकले हुए? चालीस 40 साल के बाद भी लोगों में इनका भय था। 40 ईयर्स, 40 साल पहले निकले हैं, 40 साल के बाद भी लोगों में इनका डर है। जिन लोगों में डर है वो ये मान चुके हैं ये जमीन लेंगे। अब कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? ये इनसे डर रहे हैं, ये इनसे डर रहे हैं। आपको लगता है आपको शैतान से डर लगता है? विश्वास करो शैतान आपसे डरता है, क्योंकि उसको पता है आपके मुंह में एक नाम डाला गया है। His name is Jesus। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अंधेरे से डरना बंद कर दो। अंधेरा तुमसे डरता है क्योंकि तुम ज्योति हो। एक दिन मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था और मैंने प्रभु की अगमय बुद्धि वहां पर देखी। यीशु के वचन में लिखा गया है, प्रभु ने कहा भेड़िया भेड़ के वश में आता है। कितनी अजीब बात है ना, भेड़िया भेड़ के अंदर छुप के आता है। जब शैतान भेड़िया बन के भेड़ में आ सकता है तो परमेश्वर इन मेमनों में शेर बन के भी आ सकता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? आप एक भेड़ हैं पर आपके अंदर शेर रहता है। अगर शैतान के अंदर शैतान एक भेड़ के वेश में भेड़िया छुप के आ सकता है तो परमेश्वर ने अपने मेमनों में शेर रखा हुआ है। कम somebody shout हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए मैं एक मेमना हूं, मैं एक भेड़ हूं, पर मेरे अंदर यहूदा का शेर रहता है। वो आपको देख रहे हो, वो प्रोस्टिट्यूट क्या कह रही है? बोलती है हमें पता है तुम जगह ले लोगे, हमें पता है क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हम जानते हैं तुम ले लोगे। और ये लोग ये उनसे डर रहे हैं, ये इनसे डर रहे हैं। शैतान ऐसे गेम्स खेलता है, तरह तरह से आपको डराएगा। आपके किसके साथ खेलता है? ये देखिए, वो खेलता है ऐसे लोगों के साथ जो सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का कारखाना है, कारखाना। उधर बैठ के वो आराम से लैपटॉप पे काम करता है। बोलो अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के, कृपया स्वयं को व्यस्त करें। हाँ ब्रदर, हमारे पास कोई काम नहीं है, मैं देता हूं। यहां से जाओगे ना आज, एक नोटबुक लो,
उस नोटबुक पे लिखो 1000 बार मैं आशीषित हूं। काम चाहिए ना, मैं काम दे रहा हूं ना। मेरे चर्च में एक बच्चा है, उसने कहा अंकल आपके पास तो बहुत काम है, हम बच्चों को भी तो काम दो। मैंने कहा आज से एक नोटबुक लो और हर दिन 500 बार लिखो मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। एक बार मैंने उस बच्चे को बुलाया, कैसा है तू? अंकल मैं आशीषित हूं। कहा यस। एक्चुअली बचपन में हम लोग होमवर्क नहीं करते थे ना, तो टीचर हमें इस तरह पनिशमेंट देती थी मेरे स्कूल में। अगर मैं होमवर्क ना करके आऊं तो मुझे बोलती थी जा 500 बार ये लिख के आ, और 500 बार लिखना पड़ता था। मैं होमवर्क करूंगा 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 करूंगा। कभी कभी खाना खाते समय मैं बोलता था करूंगा 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 करूंगा। बहनों आपको एक काम दो, अगर काम नहीं है तो अपना अलमारी खोलो। आपकी अलमारी चिल्ला चिल्ला के कह रही है तू सुस्त है, सुस्त है, सुस्त है। कुछ लोग की अलमारियां देखिए। सी आई एम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मैं अपने कपड़े एक रात पहले चूज करता हूं। मुझे घाई घाई में कुछ भी पहनना पसंद नहीं है। एक कोई भाई लोग होते हैं ना, वो देखते हैं इतनी सारी शर्ट्स हैं, कभी नीचे नहीं जाएंगे, जो ऊपर से पड़ा रहेगा वही पहन के चले आएंगे। हाँ, एक भाई को मैंने देखा, पीला शर्ट ब्लैक पैंट, ऐसा लग रहा था बॉम्बे की टैक्सी आ रही है। मैंने पूछा उससे क्या पहना है? पास्टर जी जो मिला वही पहन लिया। मैंने कहा अच्छा हुआ बनियान नहीं मिली तुझे, तो वो भी पहन के निकल जाता, कट स्लीव्स, गोवा का बीच समझ के। या मैं आपको थोड़ी इंग्लिश सिखाऊं? सीखना चाहेंगे मुझसे? कोई भी आपसे इंग्लिश में बात करे उसको बोलने का या, और वो आपको कहे मैं पागल हूं या। डोंट ना, ये मत सीखो, मजाक कर रहा हूं। ये उनसे डर रहे हैं, वो उनसे डर रहे हैं। देख रहे हो कैसे दिमागों के साथ खेला जाता है, कैसे आपको ओवर थिंकिंग में लिया जाता है। कितने लोग हैं आज के बाद ये चाहते हैं कि हम अधिक सोचने पर जय पाएं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। अब मैं आपको रास्ता बताता हूं अधिक सोचने से कैसे बचें। यहां देखिए, करे या न करे, इसे पढ़ो। मेरा मन नहीं है, बाइबल कहती है मन के अनुसार चलना भी नहीं है, आत्मा में चलो। इसे पढ़ो। जैसे इसे पढ़कर बंद करना है, उसके बाद उसे मनन करना सीखो। लर्न टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को मनन करना सीखो। लर्न टू मेडिटेट। सबसे पहले वचन को पढ़ो। कैसे पढ़ना है? स्लोली, घाई घाई में नहीं। एक चैप्टर पूरा करना है, नो। आधा चैप्टर पढ़ो, आराम से पढ़ो। पूरा चैप्टर पढ़ो, आराम से पढ़ो। डोंट बी इन रश। साल में एक बार बाइबल पूरी करनी है, नहीं करनी, नो। उसको समझो पहले। पढ़ना सिर्फ लक्ष्य नहीं है हमारा, उसे समझना लक्ष्य है। कुछ लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं नॉवेल की तरह, बस एक अध्याय पूरा करो, रिबन डाल दो, थैंक यू लॉर्ड। नो सर, उसे समझो। फर्स्ट यू शुड रीड, सेकेंड यू शुड मेडिटेट। उसको सोचो। पतरस, याकूब, यूहन्ना, 3 लोग यीशु के साथ पहाड़ पे गए, प्रार्थना कर रहे थे। एलिया और मूसा दिखाई दिया। ओह, एलिया और मूसा, ये तो पुराने नियम के लोग हैं। इतने सारे लोग थे, एलिया और मूसा ही क्यों? इन लोगों में ऐसी क्या खास बात थी? ओ, मूसा मरा है, एलिया उठाया गया है, और यीशु बीच में खड़ा है, ये दिखाने के लिए कि मैं मरे हुए और जिंदा दोनों का परमेश्वर।
ओ ये लोग क्यों आए हैं, ये एहलिया और मूसा क्यों आए हैं? ओ मूसा व्यवस्था लाया था, एहलिया ने व्यवस्था रिस्टोर की थी। अब सबसे बड़ी बात, पतरस ने आके कहा, प्रभु क्या हम आपके लिए 3 तंबू बनाएं, एक एहलिया के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए। ओ पतरस को कैसे पता चला ये एहलिया है और ये मूसा है? एहलिया और मूसा तो 1000 साल पहले आए थे, पतरस कैसे इनको पहचान गया? वहां लिखा है एक बादल था वहां पर, प्रभु की उपस्थिति में ही गुड़ और कठिन बातें समझ में आती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद उसे मन में मनन करना सीखो। आहिस्ते आहिस्ते आपको अपनी अधिक सोचने की आदत पे जय मिल जाएगी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे सुपीरियर हूं। समटाइम्स आई डोंट नीड अ हार्ड बुक, आई डोंट नीड अ हार्ड कॉपी। मुझे कभी कभी अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कई बार फ्लाइट में रहता हूं, ट्रेन में रहता हूं, कहां पर भी ट्रैवलिंग करता हूं, और मैं देखता हूं अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे किसको कॉल नहीं करना है, अभी मैं सबको कॉलिंग कर चुका हूं, सबसे बात कर चुका हूं, नाउ आई हैव अ फ्री टाइम। तब मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, राइट? सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ, कोई भी चीज इसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया ताकि उसके द्वारा सब लोग विश्वास में आए। वो समय ज्योति न था, पर उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था जो आने वाली थी। वह हमारे बीच में ही था, पर हमने उसे नहीं पहचाना। वह अपने ही घर में आया, पर उसके अपनों ने उसे नहीं स्वीकारा, परंतु जितनों ने उसे स्वीकारा उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। समटाइम्स मैं बाइबल खोलता भी नहीं हूं, अब मुझे पता है क्या लिखा है और मनन करता रहता हूं। I just meditate। अगर आप अपने लाइफ में ये सर्टेन डिसिप्लिन्स नहीं बनाएंगे ना, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, उसके बाद दवाइयां चालू होंगी, आई सर्कल्स ब्लैक हो जाएंगे, टेंशन में रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, खिंचे हुए रहोगे, खाना अच्छा नहीं लगेगा, सोएंगे भी ना, विश्वास कीजिए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने नींद की। ये सब ओवर थिंकिंग के नतीजे हैं, क्योंकि आपके लाइफ से अनुशासन गायब है। एक तो सबसे बुरी बात पता है हम लोग की क्या है? हम लेट उठते हैं। सब हम लेट उठते हैं। थोड़ा जल्दी उठना सीखो, और जल्दी उठने के लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ता है। और जल्दी आप तब सो सकते हैं जब आप अपना मोबाइल थोड़ा साइड में रखें और ऑनलाइन रहना बंद करें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको ओवर थिंकिंग पर जय मिले, और मैं आपको और एक रास्ता बताऊं, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, मेरी तरह नोट्स बनाओ, मेक अ नोट्स, खुद को बिजी करो। वंस यू मैरी, एक बार आपका शादी हो गया, उसके बाद बिलीव मी, चाहकर भी समय उतना नहीं मिल पाएगा। भूख होगी लेकिन टाइम नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जिंदगी की सीजन्स होती हैं। इफ यू आर अ यंग पर्सन, अगर आप एक जवान भाई हैं और अगर आपके पास टाइम है, ब्रदर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रील्स।
सारा दिन रील्स को देखने में समय बर्बाद मत करो। उठो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, उसकी आराधना करो। एक समय आएगा जब वो आपको बुलाएगा सेवकाई के लिए। One day God will call you for his ministry. विश्वास करो, एक पास्टर अगर आपको सेवकाई देगा ना, बंद हो जाएगी, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें बुलाएगा, 1000 लोग उसको बंद करने की कोशिश करें, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए मेरे पीछे कहिए, शैतान तू आज के बाद मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैं अपना मन अब परमेश्वर में लगाऊंगा। ये हालेलुया। अगर आप में से कोई पढ़ना नहीं जानता, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन देता हूं। इन दिनों में बहुत सारी ऑडियो बाइबल्स आ गई हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। किसी यंग व्यक्ति को अपना मोबाइल दो और उसको कहो मुझे बाइबल डाउनलोड करके दो। आपको पढ़ने नहीं आता ना, सुनो। आप विश्वास कीजिए, मैं जब बहुत थक जाता हूं, मैं प्रभु का वचन सुनता हूं बैठ के। कभी कभी बदन में इतनी ताकत नहीं होती कि मैं अपनी बाइबल को उठा के पढ़ सकूं, मैं इतना थका हुआ रहता हूं। तब मैं मोबाइल चालू करके प्रभु का वचन सुनना शुरू करता हूं। सामने देखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, ये एक तरह का खाना है, ये एक तरह की फीडिंग है। जो आप खाओगे वैसी सेहत बनेगी। अगर आप डरावनी चीजें देखोगे मोबाइल पे बैठ के, आपके अंदर जीवन भी वैसा ही उत्पन्न होगा। आप जानते हो, कोविड-19 एक्चुअली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसको स्ट्रांग बनाया मीडिया ने। जब ये वायरस आया ना केरला में, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। When this virus came, जब ये वायरस आया, केरला में एक लड़के को हुआ था सबसे पहले, उसके बाद ये स्प्रेड हुआ। आप बिलीव करेंगे, आप हर जगह पर एक ही खबर सुन रहे थे, इतने लोग मर गए, इतनों को ऑक्सीजन नहीं मिली, इतनों को बेड नहीं मिल पाया, इतने लोग थे जिनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया। आप देख रहे थे कितनी नेगेटिविटी फैलाई गई। लोगों को जब कोविड हो रही थी ना, तो उनको वही बातें याद आ रही थी, ये भी गया, 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 मैं भी जाऊंगा। आप जानते हो, था इतना सा वायरस, मुझे 3 बार हुआ था। शायद आप बिलीव करें या ना करें, मैंने अपने जीवन में 36 बार आरटीपीसीआर करवाई है। नोज में निडल डालते हैं और यहां से एक निडल डाल के वो लोग थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट पे विदाउट रिपोर्ट दिखाए मुझे फ्लाइट में चढ़ने को नहीं मिल रहा था। हर बार, आप जानते होंगे, वो जो रिपोर्ट थी 2 दिन चलती थी, 2 डेज। अगर आप पॉजिटिव आए हो, नेगेटिव आए हो तो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन, और अगर पॉजिटिव आए हो तो आपको बकायदा बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाना है। फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपको दिखाना है कि देखो मैं ठीक हूं, मुझे जाने दो। अब कोविड जैसे ही थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन आरटीपीसीआर कम नहीं हुई थी। आपको जहां भी जाना है वो करवाना ही है। आप विश्वास कीजिए, शुरुआती दिनों में कोविड एक बीमारी थी, बाद में वो एक व्यापार बन गया। कोविड ने बहुत कम लोगों को मारा, कोविड के डर ने लोगों को मारा। फियर। और जानते हो फियर का मतलब क्या है? शैतान ने आपसे झूठ बोला है और आपने उसके झूठ पर विश्वास किया है, इसको कहते हैं डर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छी सेहत, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, वो सिर्फ अच्छे खाने से और वॉक करने से नहीं मिलती। एक अच्छी सेहत मन को सकारात्मक पॉजिटिव रखने से आती है, और सिर्फ प्रभु का वचन ही है जो हमें संभाल सकता है।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के वचन को बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, मन करे या न करे पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसके नोट्स बनाओ, उसको लिखो, हो सके तो एक अच्छी पेंटिंग्स बना के अपने कमरे में लगाओ, वचनों से भर दो। मेरी पूरी ऑफिस पेंटिंग से भरी पड़ी है। मैंने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि जहां भी जाऊं मुझे प्रभु का वचन नहीं मिले। आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।